तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान है वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया ताकि हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे एवं गन प्रोवाइड कराए। बीजेपी के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाते जिससे भ्रम फैलाया जा सके, झूठ बोला जा सके और राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। पश्चिमी बंगाल में 3 दिन से जिस तरह से एक हत्याकांड को लेकर, 10 मुसलमानों की हत्या को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मरने वाले हैं वो हिंदू हैं, ममता सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मरने वाले जितने भी लोग हैं वो उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा क्या मामला है और किस तरह से इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है। इसी तरह का जब ये भ्रम फैलाया जा रहा है तो एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बीजेपी का नेता इस घटना का जिक्र करते हुए, बाकायदा वहां का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, वो किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश उसके जरिए की जा रही है। राजा सिंह इसका नाम बताया जा रहा है और वो आप खुद सुन लीजिए किस तरह से ये कह रहा है कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनको लाइसेंस दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। रामपुरा हट में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक माफिया, टीएमसी का एक गुंडा जो कि जबरन पैसा वसूली, लैंड ग्राफिंग, उस प्रकार से वो कार्य करता था, उसको किसी ने मार दिया। तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान है वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। मैं अमित शाह जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि बंगाल में बसे हुए हर हिंदू को, हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे दे आत्मरक्षा के लिए। नहीं तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू एवं हिंदू पंडितों को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये घटनाएं बंगाल में ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अमित शाह जी से, जो हमेशा से राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, भारत देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो बंगाल की जनता भी आज ये चाहती है कि हम अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे लिए सरकार कुछ विचार करे। तो मैं उन जनता की ओर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे एवं गन प्रोवाइड कराए। कम से कम जो टीएमसी के गुंडे हो या कोई मुसलमान जो आतंकवादी सोच रखने वाले हो, अगर बंगाल के हिंदुओं पर अगर हमला करते हैं तो कम से कम वो अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी आत्मरक्षा। सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि बंगाल में 10 हिंदू महिलाओं और 2 हिंदू बच्चों समेत 12 को जिंदा जला दिया गया। देश के मीडिया चैनलों को सांप सूंघ गया है। जिहादियों और मीडिया का गठबंधन हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस सत्य को स्वीकार करो। आज समझ में आया कि मीडिया ने 1990 में क्या किया होगा। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। मैं आपको बताता हूं क्या है इस पूरे मामले में। पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की और 10 लोगों की हत्या कर दी गई। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर अगर पहुंचकर देखा जाए तो ये सामने आता है। हालात का जायजा लेने के बाद सच की पड़ताल की जाती है। तो बीरभूमि जिले के रामपुर हाट में
महज 2 किलोमीटर दूर स्थित है बगडुई गांव। यहां मंगलवार की रात 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस गांव में सुबह से ही अजीब सा माहौल था। बगडुई गांव में पीड़ितों के घरों के पास पहुंचते ही शरीर से जलने की बास आती है, दुर्गंध आती है, जिससे किसी का भी मन सिहर उठेगा। गांव में दहशत है। गांव के बाहर करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस बल की तैनात किया गया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खौफ के बीच जिस घर में आग लगातार लोगों को जिंदा मार रही थी, उसके आसपास के कई घरों में ताले लटके हुए हैं। सोना शेख नाम के शख्स के घर में 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। पड़ोसी शाह आलम शेख बताते हैं कि घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे जब वो नमाज पढ़कर घर की तरफ आ रहे थे। मृतक सोना शेख आलम शेख के मामा के लड़के हैं। शाह आलम कहते हैं टीएमसी नेता भादू शेख के साथ सोना शेख का झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा था। सोमवार को बम से मारकर भादू शेख की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद भादू शेख के समर्थकों ने सोना शेख के घर पर बम से हमला कर दिया, फिर आग लगा दी, जिसमें घर में छिपे 10 लोग जिंदा जल गए। शाह आलम कहते हैं कि घंटों घटना को अंजाम दिया जाता रहा, लेकिन 2 किलोमीटर दूर पुलिस प्रशासक को इसकी भनक नहीं हुई। यह आश्चर्य की बात है। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती थी। रामपुर हाट शहर के बगडुई गांव में घरों से अब तक बदबू आ रही है। हालांकि दमकल विभाग के एक अधिकारी ने दावा किया है कि घटनास्थल से 10 जले हुए शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि बरसात गांव के पंचायत उप प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख का शव सोमवार को इलाके में मिला था। इसके बाद मंगलवार को यह हिंसा हुई। बीरभूत के पुलिस अधिकारी एन.के. त्रिपाठी ने कहा है कि पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। इस घटना के पीछे वर्चस्व और कोयला बालू से होने वाली अवैध वसूली को कारण बताया जा रहा है। गांव के लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि घटना की मूल वजह भादू शेख और सोनू शेख के बीच अवैध वसूली की बंदरबाट को लेकर विवाद था, जिस कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन सिंह ने बगडुई गांव का बुधवार को दौरा किया। उन्होंने कहा है कि हत्या के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ है। पुलिस ने संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया गया है। सांसद के साथ भाजपा के कई विधायकों ने भी प्रभावित गांव का दौरा किया। उधर बीरभूम जिले के टीएमसी नेताओं का आरोप है कि भाजपा मौत पर राजनीति कर रही है। भाजपा इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करना चाहती है। टीएमसी इस पूरे मामले को यह कह रही है कि हमने एसआईटी बनाई है। ममता बनर्जी खुद घटनास्थल पर पहुंची। मरने वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों को मुआवजे का ऐलान किया गया और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की बात कही। लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच चाहता है और इसको साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की बात बार बार कही जा रही है। और उसके बाद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि आपके कई राज्यों की घटनाएं जहां पर बीजेपी की सरकारें थीं, उसका जिक्र करके वो जताने की कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की घटनाएं आपके राज्यों में भी होती रही हैं, लेकिन उस पर आपने कभी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं कही, क्योंकि यहाँ पर हमारी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति गर्म है और सोशल मीडिया पर खास तौर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मरने वाले हिंदू हैं और 1990 से जोड़ा जा रहा है, कश्मीर फाइल से जोड़ा जा रहा है और उसके साथ ही कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिक्र करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी टीएमसी या मुसलमानों की सत्ता होगी वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होंगी और उसके बहाने ममता सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जाहिर सी बात है, ममता सरकार की, पुलिस की नाकामी है। एक्शन होना चाहिए था। जिस तरह से 2 किलोमीटर दूर पर पुलिस थाना है, घंटों ये घटना चलती रही। जब मौत हुई थी पहली शेख की, तो उसी वक्त दूसरी पार्टी के घर पर सुरक्षा लगानी चाहिए थी, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में टीएमसी नेता होने की वजह से सरकार का हाथ जरूर नजर आ रहा है, टीएमसी का हाथ जरूर नजर आ रहा है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।